भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद जब उन्होंने ट्रैवलिंग स्टार्ट करी राहुल गांधी जी ने, एक उनके इमेज के साथ एक मैच्योरिटी लेवल में भी फर्क आया है। उनकी ट्रैवलिंग ने उनकी ट्रोलिंग बंद करा दी। ट्रोलिंग तो सर बंद हुई। उनकी ट्रैवलिंग ने इतना उन्होंने जब चले तो उनकी ट्रोलिंग अपने आप खत्म हो गई। ट्रोलिंग अपने आप खत्म हो गई, वो तो है। बट मेरा ये कहना था यहाँ पे कि जो पॉलिटिकल स्पीकर्स हैं, नॉट रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज, जो मतलब प्रवक्ता जो होते हैं, जो पॉलिटिकल सजेशंस देते हैं मीडिया में ऐसे, तो उनका भी ये मानना था कि जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, राहुल गांधी जी के लिए उन्होंने यही बोला था कि जब उन्होंने ट्रैवलिंग स्टार्ट करी तो उन्होंने देश को बहुत बारीकी से समझा, जा जाके लोगों से मिले, देश का दर्द समझा और कहीं ना कहीं वो उनके अब स्पीचेस में, जहां भी वो स्पीच देते हैं, वो चीज सामने भी आती है, रिफ्लेक्ट करती है। ऑल्सो इसकी वजह से जो ट्रोल पहले होता था, अब उनके मेम्स भी नहीं बन पाते। क्योंकि रिसेंटली अब क्या हुआ था, मैं आपसे बताऊं, क्योंकि इंटरनेट पे ऐसे सेंसेशन आती है, बिकॉज अब तो डिजिटल मीडिया की वजह से ना बिल्कुल अब आर पार हो जाती है चीज। पहले जो होता था कि आप कंट्रोल कर लेते थे मीडिया को, बट अब नहीं कर सकते। तो अभी जैसे बीच में अडानी अंबानी वाला एक स्टेटमेंट आया था, प्रधानमंत्री जी ने बोला, तो राहुल गांधी जी का बैकफायर इतना फास्ट आया कि वो मीडिया ने वो चीज ना फिर कवर ही नहीं करी। मतलब वो ट्रोल होने के वजह उन्होंने फटाफट उसको पकड़ के फायर बैक किया कि अभी तक प्रधानमंत्री जी ने इतने सालों में अडानी अंबानी का नाम नहीं लिया, आज मैंने उनके मुंह से अडानी अंबानी भी निकलवा लिया। और एक चीज उन्होंने कही कि अगर आप मानते हो कि काला धन है तो फिर ईडी सीबीआई की जांच उनके ऊपर क्यों नहीं कराते हो। लॉजिकली करेक्ट, लॉजिकली तो करेक्ट है। तो ये बड़े ऊंचे स्तर की बात है। उस पर बस यही कह सकता हूं कि देश का कानून हर व्यक्ति के लिए समान होना चाहिए। मैंने बात यहाँ पे इसलिए रखी कि बिकॉज आई वाज कंपेयरिंग ये चीज कि जो चीज उनका ट्रोल पहले होता था, नहीं अब नहीं होता। आज विपक्ष ट्रोल उनको कर नहीं पा रहा है। मैंने कहा ना, उनकी ट्रैवलिंग जो थी, उन्होंने यात्रा करी, वो ट्रैवलिंग ने जो है उनकी ट्रोलिंग बंद करा दी। तो मैंने बात आपसे इसलिए रखी थी, शायद कोई व्यूअर देख रहा हो कि ट्रैवलिंग करने से आपका माइंड जो है अलग अलग लोगों से मिलने में मैच्योर होता है, लोगों के एक्सपीरियंस से आप सीखते हो। कहीं ना कहीं मेरे इस इंटरव्यूइंग जर्नी में मैं अलग अलग लोगों से जैसे जैसे मिलता जा रहा हूँ, उनके एक्सपीरियंस से सीखता जा रहा हूँ, तो वो मुझे फ़र्क समझ में आता है कि आज से जब मैं कुछ महीने पहले आपसे मिला था तो मेरा शायद बात करने का स्टाइल अलग था, मैच्योरिटी लेवल अलग था। आज के टाइम पे थोड़ा सा स्लाइट परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन और आपको ये प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस देता है, प्रैक्टिकल नॉलेज देता है आगे बढ़ने के, इम्प्रूव करने में। इसीलिए मैंने आपसे बात छेड़ी थी कि लोगों को लोगों से बात करनी चाहिए, मिलना चाहिए, समाज में निकलना चाहिए, अपने आप को कैद नहीं करना चाहिए। एंड वन थिंग आई लाइक अबाउट राहुल गांधी इज दैट हाउ ही हैज हैंडल्ड द प्रेशर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ही जो प्रेशर डाल रहे थे लोग, वो खुद प्रेशर में आ गए उनके हैंडलिंग से। आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड विद हिम। बाय बिकॉज नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपको ट्रोल किया जाए, हम आज के डेट में हमारा फ्रेंड भी अगर हमें बुली कर देगा ना, तो हम शायद घर में अपने माँ बाप को नहीं बता पाएंगे और सफ़र करेंगे, अंदर ही अंदर परेशान होएंगे और हेट बढ़ेगी। बट एक इंसान जिसको इंटरनेशनल लेवल पे और ऐसा उसको ट्रोल किया जा रहा है, ट्रोल भी नहीं मतलब उनका तो इमेज ही खत्म कर दी, बट ही हैंडल्ड इट वेरी वेल। नहीं देखिए, जिस तरह से उनका मजाक उड़ाया गया, जिस तरह से उन्हें जिस भाषा का प्रयोग किया गया, जिस तरह से मीम्स और ट्रोल्स बने, बहुत आसान नहीं था रिबाउंड करना बहुत कठिन था। आप याद करिए जिस तरह से उनकी जो है चीज़ें डिस्टॉर्ट करके मीडिया में आ रही थी और लोग उस पर यकीन, और रियल का अब आने लग गया है। अच्छा, और लोग यकीन कर रहे थे। उसके बाद उस जगह से यहाँ तक पहुँचना, जब मेरे यहाँ पब्लिक मीटिंग में आए थे, जिस तरह से शोर पब्लिक मचा रही थी, राहुल राहुल राहुल, देखने वाला था, वो यूफोरिया देखने वाला था। वो लोगों का मतलब ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल एक यूफोरिया, बिल्कुल मैडनेस थी। और देख के अच्छा लगा क्योंकि मैं उसी पार्टी में हूँ।
दैट इज़ वेरी प्रेजवर्दी सर, इसीलिए मैंने टॉपिक रखा है। मतलब इट्स नॉट कि कांग्रेस सपोर्टिव बात हो रही है या बीजेपी नहीं, नहीं, सपोर्टिव नहीं। बात हो रही है, जो जिस लायक है, काबिलियत की चीज़ है, जो चीज़ प्रेजवर्दी है, इसीलिए मैंने आपसे बात रखी यहाँ पे, ओपनली बोली है। नहीं, नहीं, ठीक है। एंड ही इज द फ्यूचर लीडर ऑफ इंडिया। और ऑपोजिशन के अब तो लीडर भी एक्सेप्ट हो गए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन गए हैं। और ऑपोजिशन जो होता है वो गवर्नमेंट इन वेटिंग कहलाता है। देखिए आगे क्या होता है। आज जैसे लोकसभा के स्पीकर भी इलेक्ट हो गए हैं, ओम बिरला जी को सिलेक्ट कर लिया गया है, तो न्यूज़ में मैंने देखा कि ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों ने उनका स्वागत किया, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया एंड स्टेज तक उनको अकम्पनी किया। वो ये परिपाटी है, ये ट्रेडिशन है कि जो स्पीकर होता है, स्पीकर का रोल कहा जाता है बड़ा मध्यस्थ का होता है और नॉन पार्टिजन कहलाता है। कोई पक्ष या विपक्ष नहीं होता उसके लिए। हाउस में जो भी चलाना है तो स्पीकर महोदय हाउस को बगैर किसी के साथ भेदभाव किए चलाते हैं। तो उनको उनकी कुर्सी तक पहुंचाने का ये ट्रेडिशन है कि लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोथ एकम्पनी द स्पीकर और उनको वहां पर उनके आसन पर बैठाने का काम करते हैं। क्योंकि मुझे आपकी पहली स्टार्टिंग की लाइन याद है कि शो में जब हमने स्टार्ट किया था कि जंग मत बनाओ, इसको एक खेल बनाओ। भारत के भविष्य के लिए आप काम कर रहे हो, तो खेल खेल में मौज मस्ती में हमेशा करते नेगेटिव रहो। होती है, जंग कभी पॉजिटिव होती है, खेल तो वो मुझे positive पॉजिटिव नोट आज देखने को मिला, तो वही मैंने रखा कि वो सीन बहुत अच्छा लगा मुझे आज। ये ट्रेडिशन है और ये हर जगह होता है और हर बार होता है। तो ये हमने बात कर ली राहुल गांधी जी के ऊपर, ट्रोलिंग के ऊपर बात करी। अब हम थोड़ा सा सर ये पूछना चाहेंगे कि ये जो 400 प्लस का नारा लग रहा था, 400 पार, 400 पार, अब की बार 400 पार, ये क्या था?